प्रसिद्ध सरकारी वकील, ज्येष्ठ कायदेतज्ञ म्हणून ओळखले जाणाऱ्या उज्ज्वल निकमांचं खासदारकीचं स्वप्न अखेर पूर्ण झालंय। उज्ज्वल निकमांची राज्यसभेवर नियुक्ती करण्यात आली आहे। राष्ट्रपती नामनिर्देशित खासदार म्हणून त्यांची निवड करण्यात आली आहे। उज्ज्वल निकम यांनी भाजपमध्ये प्रवेश करत लोकसभेची निवडणूक लढवली होती। उत्तर मध्य मुंबई मतदारसंघातून लढवलेल्या या निवडणुकीमध्ये उज्ज्वल निकमांना मात्र पराभवाचा सामना करावा लागला होता। काँग्रेसच्या वर्षा गायकवाड यांनी केलेल्या पराभवामुळे उज्ज्वल निकमांचं खासदारकीचं स्वप्न त्यावेळी भंगलं होतं। आता राष्ट्रपतींच्या कोट्यातून उज्ज्वल निकम खासदार झालेत। दरम्यान खासदार झाल्यानंतर उज्ज्वल निकमांनी काय प्रतिक्रिया दिली आहे तेही पहा। किसको श्रेय देंगे बताइए। सबसे तो पहले मैं हमारी महाराष्ट्र की जनता, हमारी देश की जनता जो चाहती थी कि मेरा लोकसभा में डिफीट होना, जिनको तकलीफ दुख हुआ था, उस तकलीफ और दुख को आज हमारी राष्ट्रपति महोदया ने और प्रधानमंत्री जो पहले बार हमारे मोदी जी साहब पहली बार हमें मिले थे लोकसभा के कैंपेन में, तब उन्होंने जो विश्वास मेरे कंधे पर हाथ रख के बताया था, जताया था, उससे बहुत मैं भावुक हुआ था। और जैसे ही कल उनका मुझे टेलीफोन आया, 8:44 को टेलीफोन आया था और हमारे प्रधानमंत्री ने मुझे कहा, उन्होंने पहली बात तो ये कही कि उज्ज्वल जी मैं मराठी में कहूँ क्या हिंदी में बोलूँ। मैं थोड़ा हंसने लगा और फिर वो जोर से हंसे, फिर बोले, मैंने उनको कहा कि आप तो दोनों भाषा अच्छी तरह से जानते हैं। तो उन्होंने मुझे मराठी में पहले बात की और उन्होंने कहा, उज्ज्वल जी राष्ट्रपति महोदय आप पर एक जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं, क्या आप जिम्मेदारी ले सकते हैं? मतलब आप बताइए कौन सी जिम्मेदारी है। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम राष्ट्रपति महोदय का ऐसा निर्णय है कि आपको राज्यसभा में लिया जाए ताकि देश के लिए, संविधान के लिए कुछ अपना शक्ति खर्च कर सके। तो मैंने तुरंत हाँ कर दी और उसका फल इतना इमीडिएट हुआ। तो मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, भाजपा के जेपी नड्डा जी और गृह मंत्री अमित भाई जी और हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इनका व्यक्तिशः आभारी हूँ, क्योंकि जो लोकसभा में मेरा डिफीट भी हुआ था उस वक्त उन्होंने मुझे कहा था कि उज्ज्वल जी लाइफ में तो ऐसे होता है, लेकिन मैं वो भूल भी गया था क्योंकि मैं तो केसेस मेरी चला रहा था। क्योंकि जो आज तक शुरुआत से ही मैंने जो प्रैक्टिस की है तो हमेशा आरोपी के खिलाफ ही प्रैक्टिस की है और शुरुआत से ही मैं एक पब्लिक प्रोसेस नाम से जाना जाता हूँ। और इसलिए जो देश के प्रति, जो हमारे संविधान के प्रति खिलाफ जो षड्यंत्र करते थे, जिनको बड़े बड़े मर्डर्स करते थे, उनके खिलाफ मैं मामला चला था। और उसकी वजह से आज जो राष्ट्रपति महोदय मुझे विश्वास प्रकट किया, मैं इससे बहुत खुश हूँ और मैं पूरी हमारी जनता का व्यक्तिशः आभारी हूँ। गुन्हेगारी विषयक खटल्यांसाठी उज्ज्वल निकम यांचं नाव घेतलं जातं। 26/11च्या दहशतवादी खटल्यात अजमल कसाबच्या फाशीच्या शिक्षेत उज्ज्वल निकम यांनी जोरदार युक्तिवाद केला होता, त्यामुळे कसाबला फाशीची शिक्षा झाली होती। उज्ज्वल निकम यांच्यासह माजी परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, शिक्षणतज्ञ सदानंद मास्ते, शिक्षणतज्ञ मीनाक्षी जैन यांची राज्यसभेवर नियुक्ती करण्यात आली आहे।